हमें देखा ये गया कि कई बार आईजीएम हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार उजागर होता है, लेकिन जो स्थानीय नेताओं द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं होता। देखो, जो भ्रष्टाचार होता है वो अभी मैंने तो सुना नहीं, उजागर हुआ नहीं। क्लियर देखो, अपने हाथ में अगर ऐसा कोई भी एक पॉइंट आ जाए, जो भी क्लू आ जाए, तो अपन उसके ऊपर एक्शन। 2022 में एमएलए रईस शेख द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसके बाद में एक लैब टेक्नीशियन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो सिद्ध भी हुआ था, उस पर एफआईआर करने की मांग हुई थी, बातें हुई, लेकिन हुआ नहीं आज तक। वो अभी 2022 में देखो, ये जो अभी आईजीएम का तो हाल हवाल देखा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि पावर गई है, ऊपर से जो जनरेटर है बैकअप का वो भी बंद है। आज आईसीयू की जगह भी पावर नहीं है। ये एकदम दर्दनाक बात है। इस पर बदलाव लाना जरूरी है। आपने देखा होगा सब, सिर्फ जो जनरल वार्ड या नीचे के जो था फर्स्ट एड, उसमें ही सिर्फ चालू था, बाकी ऊपर तो कहीं भी चालू नहीं था लाइट। तो इसके लिए अभी तुरंत इसकी जांच भी करने को बोलता हूँ और इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लेने को बोलता हूँ, क्योंकि जो स्टाफ का जो कमी है ना, स्टाफ का जो कमी है भैया, ये तो मैं 2018 से जब मैं जिला परिषद में चेयरमैन था, तभी भी इसके स्टाफ के बारे में, और जो ग्रामीण में पीएससी आता है उसके स्टाफ के बारे में कम से कम 58 लेटर दिए, कुछ जवाब नहीं आया। अभी लास्ट देखता हूँ, ये सब देख रहा हूँ ना, अभी फिर से एक बार मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और उनको ये सब बताएगा, क्योंकि मंत्री महोदय से बात होती है, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रही है। तो अभी लास्ट में वही रिक्वेस्ट करके देख लेगा, क्योंकि स्टाफ तो होना जरूरी है ना। हॉस्पिटल कितना बड़ा है, उससे अच्छा स्टाफ कितना है, ये जरूरी है। आईजीएम की दो कहानी बताई जाती है। एक तो आमदार साहब के पेज पे अगर देखेंगे तो आईजीएम का बहुत बड़ा उद्धार हो रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, 4 करोड़ रुपये जो है यहाँ पे लागत से जो है सब सुधार हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हकीकत देखे जाएगा तो आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो इसमें कतली और करने में काफ़ी फर्क होता है, तो इसको कैसे सुधारें? देखो, अभी जो आमदार साहब ने बताया, हो सकता है वो उसी टाइम ठीक रहेगा, और आज एक्चुअली प्रॉपर जब मैं आया हूँ और मैंने जो देखा है वो भी सच बात है ना, क्योंकि पावर ही नहीं है, आईसीयू में पावर नहीं है, तो आप समझो ना यार ये क्या सिस्टम है। तो इसके लिए ये हाल ठीक नहीं है, इसकी पूरी जांच भी होगी और इसके ऊपर जो भी है एक्शन भी लिया जाएगा, ये भी बोलते हैं। 200 बेड का जो दवाखाना बन रहा है, ये आपने देखा, अभी इसकी क्या अपडेट है? देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो बन रहा है, माता और बाल संगोपन के हिसाब से ये जो बन रहा है 200 बेड का, इसका मैं गई बार भी आया था, तभी गई बार मुझे बताया गया कि 60% काम हुआ है, और आज बता रहे हैं मुझे 50% काम हुआ है, और जो प्रैक्टिकली अपन देख रहे हैं 50% से भी कम काम हुआ है, क्योंकि सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करना मतलब 50% काम नहीं होता है। तो इतना भी काम नहीं हुआ है, इसकी भी देखता हूँ, अभी जांच करता हूँ, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। ये बहुत दिन से लंबा, एक तो इसका मुहलत भी ख़त्म हुआ है, अभी मुहलत बढ़ा के इसको 2027 का मुहलत दिया है, 2027 में कैसा होगा? और ऐसे करेंगे तो, और एक्चुअली जो हेतु से ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये महिला बाल संगोपन या माताओं के हिसाब से, तो वो हिसाब से भिवंडी की ज़रूरत भी बहुत है ना। आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ठीक है, इसकी भी मैं लिखित स्वरूप में जांच करवाएगा और इन्फॉर्मेशन भी देगा। हमें देखा ये गया कि कई बार आईजीएम हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार उजागर होता है, लेकिन जो स्थानीय नेताओं द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं होता। देखो, जो भ्रष्टाचार होता है वो अभी मैंने तो सुना नहीं, उजागर हुआ नहीं। क्लियर देखो, अपने हाथ में अगर ऐसा कोई भी एक पॉइंट आ जाए, जो भी क्लू आ जाए, तो अपन उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे और 100%। 2022 में एमएलए रईस शेख द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसके बाद में एक लैब टेक्नीशियन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो सिद्ध भी हुआ था, उस पर एफआईआर करने की मांग हुई थी, बातें हुई थी, लेकिन हुआ नहीं आज तक।
कि वो अभी 2022 का मालूम नहीं, क्योंकि मैं 2024 के बाद हुआ हूँ। तो ठीक है, नया जो भी रहेगा उसकी जांच करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और जल्द से जल्द ये बिल्डिंग होनी चाहिए। कल आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, भिवंडी के भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करी, क्या बातचीत करी उसके बारे में? नहीं, भिवंडी के जो मेन मुद्दे थे, खास करके जहाँ अपन खड़े हैं, ये 200 बेड का हॉस्पिटल हो रहा है, बाजू में IGM 100 बेड का चालू है, ऊपर 100 बेड का हो रहा है। तो एक मेडिकल हॉस्पिटल की जो ज़रूरत है 450 बेड की, तो लगभग यहाँ पूरे होने वाले हैं। और उनसे यही मांग की है मेडिकल कॉलेज की, जो भिवंडी के लिए नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप जो उसकी पूर्तता होनी चाहिए, और 10 से 11 एकड़ लैंड जो यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर के दायरे में चाहिए, तो उसकी अभी मैं जांच कर रहा हूँ। अगर वो लैंड अगर नोटेड होती है तो फिर तुरंत मैं CM साहब से मिल के उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। वरल देवी तालाब के लिए भी आपने वरल देवी तालाब का भी हुआ है, उसका देखो मैंने वो सेंटर गवर्नमेंट से हुआ है। 60% तो मैंने सेंटर से मंजूर किया, 20% कमिश्नर ने भी दिया, 20% की कमी थी, और 20% की कमी तो कल मैं CM साहब से वही बात बोला, तो वो बोले ठीक है मैं खुद ही देता हूँ। तो 20% भी देने को उन्होंने मंजूर किया है। ये भी एक मसला हुआ, एक IGM हॉस्पिटल का मसला हुआ, और तीसरा स्कूल का। खास करके मेरे दिमाग से या मेरे मन में हमेशा रहता है कि हेल्थ का और शिक्षा का, ये 2 क्षेत्र अच्छे मजबूती से होने चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए जो अपने बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छा ही रहेगा। और इसके लिए अभी कल मैंने CM साहब से बात की, लगभग भिवंडी में जितने 54 स्कूल की बिल्डिंग है, सभी बिल्डिंग एक स्मार्ट स्कूल के माध्यम से सामने आने वाली है। उसके लिए जो भी खर्चा रहेगा, मिनिमम एक 250 से 300 करोड़ का खर्चा है। तो अभी वो कल CM साहब से बात किया, उन्होंने बोला कि वो पूरा देने के लिए मैं तैयार हूँ। और जैसे ही अभी ये कमिश्नर साहब या महानगर पालिका मेयर साहब से भी आज बात हो गया, स्टैंडिंग चेयरमैन भी बाजू में, इनसे जब ये प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा उसके बाद वो CM साहब से मिल के ये आगे बढ़ा जाएगा, और पूरे भिवंडी के स्कूल स्मार्ट स्कूल होंगे, इतना पक्का है। थैंक यू।